मैंने देखा सारे बच्चे आते हुए इस प्रश्न को गलत कर दे रहे हैं। उन्हें ये प्रश्न आ रहा है लेकिन वो ये प्रश्न गलत कर दे रहे हैं, और उसमें से आप भी शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल के बच्चों को कॉल करते रहते हैं, और हमने कॉल किया और जितने भी बच्चे से ये चीज़ हमने पूछा सभी बच्चों ने गलत बताया। और ये 10 नंबर का सवाल है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 10वीं का, कक्षा 12 के 10 नंबर का सवाल है ये। देखिए अब आप भी ध्यान से क्या गलत कर रहे हैं सारे बच्चे, और उसमें आप भी शामिल हैं, तो ऐसी क्या गलतियां हैं ये देखिए। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, उनसे बोला जा रहा है कि व्युत्क्रम व्याहू निकालना है, तो वो सर ए इनवर्स इक्वल टू डायरेक्ट बोल रहे हैं, सर ए इनवर्स इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट एडजेसेंट ऑफ ए। सर ए इनवर्स निकालना है, इससे निकाल दीजिए। अगर किसी से बोला जा रहा है कि ये आव्यूह है 2 3 4 1 2 3 1 5 3 का, इसका व्युत्क्रम निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इससे बच्चे बोल रहे हैं निकाल दो। ये गलत है बच्चा, मैं सरेआम कह रहा हूं ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? ये सही कब माना जाएगा? ये सही कब माना जाएगा? जब आपके प्रश्न के ऊपर प्रथम रूपांतरण न लिखा हो। ,95% बच्चों ने ये प्रथम रूपांतरण विधि से इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने ये नहीं देखा, इसको नहीं पढ़ा, बस उन्होंने पढ़ा कि ए इनवर्स फाइंड करना है। मैं आव्यूह पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं आव्यूह की मैं बात कर रहा हूं। 95% बच्चों ने बोला सर जी ए इनवर्स निकालना है, पर डायरेक्ट लिख दीजिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजेसेंट ऑफ ए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई एग्जामिनर बेवकूफ है कि ये प्रश्न आपको 8 नंबर में दे रहा है? और ये इसका तो मतलब क्या, आपको प्रथम रूपांतरण लिखने का आप मुझे बताएंगे? बच्चा मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे इस तरीके से ए इनवर्स निकाल के आ रहे हैं, प्रथम रूपांतरण लिखा हुआ है या बोला है कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी बुक होगी एनसीईआरटी की, अभी मैं बताऊंगा इससे कैसे हल करते हैं वो मैं बताऊंगा, और इसको कैसे हल करते हैं ये मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको एक साफ कर देना चाहता हूं जिससे कि आप हम पे यकीन कर लें। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, इससे प्रश्न बेटा 8 नंबर के आते हैं। मैंने बताया मैं 3 प्रश्न आज ऐसे देने वाला हूँ, 3 आज ऐसे प्रश्न दूंगा जिसमें से 8 नंबर का आया यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2022 में, तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। 8 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बस 3 प्रश्न में से एक प्रश्न 8 नंबर के आएगा। पहले सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्युत्क्रम की बात मैं कर रहा हूँ। जब भी आपको इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना जाइए चैप्टर 3 खोलिए आव्यूह, और चैप्टर 4 खोलिएगा सारणी। आव्यूह में आपको ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको आव्यूह वाले चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला है सारणी का बच्चों, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला सारणी वाले चैप्टर का है, आपके चैप्टर 4 का फॉर्मूला है, जिसे बच्चे 3 में अप्लाई कर दे रहे हैं। ये प्रथम रूपांतरण का कोई मतलब ही नहीं दे रहे हैं, जबकि चैप्टर 3 में सुनहरे अक्षरों में प्रथम रूपांतरण विधि को समझाया हुआ है, जिसे हम आज समझाएंगे। लेकिन आप तो इसे महत्व ही नहीं दे रहे हैं, आप तो इसे महत्व ही नहीं दे रहे हैं। मैं कहते कहते थक गया। अब समझिएगा दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको साफ साफ समझाने वाला हूँ आज। प्रथम रूपांतरण विधि से एक सवाल 8 नंबर के आएंगे बच्चे, प्रथम रूपांतरण विधि से एक सवाल 8 नंबर के आएंगे। और अगर देखिए आप ये ऐसे करके आएंगे, आंसर सेम आएगा। मैं कभी नहीं बोला कि आंसर गलत आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको 8 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप प्रश्न सही करके आए हैं, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे बच्चा, नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे हम बात करें, अगर आप क्लास 11th पढ़ के आए हैं, तो उसमें था एक लिमिट वाले प्रश्न थे कि इसका लिमिट ज्ञात कीजिए। लिमिट वाले प्रश्न को हम 2 प्रकार से कर सकते थे, एक एल हॉस्पिटल रूल से और एक जो विस्तार विधि था। लेकिन हमारी पुस्तक में विस्तार विधि था, इसीलिए अगर हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते थे तो वो काट दिया जाता था। ठीक इसी प्रकार आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो काट दिया जाएगा। अब जानिए प्रथम रूपांतरण विधि आखिरकार होता क्या है।
बहुत छोटी सी विधि है, बहुत छोटी सी विधि है बच्चा लोग। और 3 प्रश्न भी मैं बताऊंगा प्रथम रूपांतरण की विधि से आने वाले। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूं। आज मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों। मेरे पे विश्वास है ना, या किसी भी आप टीचर से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, आपके पास अनसॉल्व होगा या अनसॉल्व उठाइएगा। अगर आव्यूह से एक प्रथम रूपांतरण विधि का 8 नंबर से नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस चीज को ध्यान से देखे बच्चा। प्रारंभिक, इसको भी बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम इसको पहले मैं लिख देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं, हर वर्ष से जब से एनसीईआरटी लागू हुई है, उन्हीं 3 प्रश्नों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आता रहा है। अब क्या होता है, तो इसमें बस आपको 3 रूल समझने हैं। पहले मैं कुछ बेसिक बात तो आपको बता देता हूं, मुझे लगता है आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर ये 1 2 3 4 आपको पता होगा बच्चा कि इसको हम कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग रो बोलते हैं। जो क्षैतिज है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो लंबवत है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं बच्चों। रो और कॉलम बोलते हैं। तो ये चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा। और प्रारंभिक रूपांतरण विधि इसी रो और कॉलम के बीच में खेलते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आगे सर, आगे बच्चा देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण विधि होती है तो क्या होता है। पहला, प्रारंभिक रूपांतरण विधि में पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि हम किसी भी रो को एक दूसरे से बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो हम रो 1 को इंटरचेंज कर सकते हैं रो 2 के साथ, उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 3 4 7 1 2 3 4, फिर लिख देंगे 1 2 3 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। हम रो से रो को बदल सकते हैं बच्चों, उससे कोई परेशानी नहीं है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हम कॉलम से, कॉलम 1 से कॉलम 2 को बदल सकते हैं। ये कॉलम 1 2 3 4, हम कॉलम 1 से कॉलम 2 को, या कॉलम 3 से कॉलम 4 को, या कॉलम 4 से कॉलम 1 को बदल सकते हैं। बशर्ते बच्चों एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जो कि आप यहाँ पर साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, कि जिस प्रश्न में हम रो का यूज करेंगे उसमें केवल रो का ही यूज करेंगे, उसमें केवल रो का ही यूज करेंगे। और जिसमें क्या बच्चों, जिसमें कॉलम का यूज करेंगे उसमें बस कॉलम का ही यूज करेंगे। इसको एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम क्या किए, एक बार रो को परिवर्तित कर दिए फिर उसी क्वेश्चन में कॉलम वाला भी रो लगा दिए। नहीं, आप या तो सिर्फ रो से रो इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप रो से कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चा। पहला ये हमारा हो गया। अब दूसरे पे मैं आने वाला हूं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा भी कुछ नहीं है बच्चा, बहुत सिंपल सा है कि हम रो 1 में किसी भी चीज k इज कांस्टेंट, किसी भी चीज k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज कांस्टेंट एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। बस k 0 नहीं हो सकता है,
जैसे हम चाहें तो इसमें रो 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या जाएगा बच्चा, 2 4 6 8 और सब उसी प्रकार रहेंगे, 3 4 7। इसी प्रकार हम लोग 2 में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, जिसमें मन उसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर लिए फिर इसमें करना चाहे, तीनों में लगातार कर सकते हैं। बस हमें ये चीज़ लिख के दिखाना होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों तीसरा नियम, फिर कॉलम में भी सेम ऐसा ही आता है। कॉलम में भी क्या आता है बच्चा, सेम ऐसा ही आता है, C1 टेंड्स टू KC1। अब इसमें आप कांस्टेंट, मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया है, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम रो का यूज़ करते हैं तो केवल रो का ही करेंगे और अगर कॉलम का यूज़ करते हैं तो केवल कॉलम का ही यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, तीसरा पॉइंट ये बच्चा कि हम चाहे तो रो 1 इक्वल टू रो 1 में से रो 2 को माइनस कर सकते हैं, या हम रो 1, इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, एक ही चीज़ है, रो 1 में से कुछ मल्टीप्लाई करके रो 2 को भी माइनस कर सकते हैं या रो 3 को भी माइनस कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो 1 इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2, या हम प्लस में भी लिख सकते हैं रो 1 इक्वल टू रो 1 माइनस प्लस रो 3। कुछ भी, कोई सा भी रो प्लस कर सकते हैं बस कॉलम को छोड़कर, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेम बच्चा कॉलम में भी कुछ भी, हम कोई भी कॉलम जोड़ सकते हैं उसके साथ और कोई भी कॉलम घटा सकते हैं। हम किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हैं। यही है हमारा। मैं आपको एक प्रश्न करके दिखाऊंगा, यहीं पे एक प्रश्न मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा बच्चा लोग। ये पहले आप इस चीज़ को समझें। प्रथम रूपांतरण विधि क्या है कि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम को परिवर्तित कर सकते हैं, हम किसी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम किसी कॉलम में और दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ सकते हैं। मैं प्रश्न करूंगा तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आने लगेंगी। अब इसको आप लिख लीजिए। अब सबके मन में एक होगा बच्चा लोग कि सर ये बताइए कि अब ए इनवर्स कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबके मन में ये सवाल होगा कि सर जी ये सब तो ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो तो चलिए हमने मान लिया, लेकिन हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। आखिरकार आप बता रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि ए इनवर्स हमें कैसे ज्ञात करना होगा। वो भी हम आपको बताएंगे बच्चा, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, पहले हम आपको एक प्रश्न भी करके दिखाने वाले हैं, तो हम आपकी एनसीईआरटी की बुक ढूंढ रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, बुक आपकी मिल गई, ये इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे अब हम ज्ञात करेंगे। ये 3 आपको प्रथम रूपांतरण विधि या प्रारंभिक रूपांतरण विधि, ये आपको अब आ जानी चाहिए। अच्छा, अब सर किस बारे में हम बात करने वाले हैं, अब मैं आपको प्रश्न करके दिखाऊंगा, और 3/2022 में 8 नंबर के आने वाले प्रश्न आपको देके जाऊंगा आज इसी चैनल पर आपको इसी वीडियो में 8 नंबर का प्रश्न देख के आया यूपी बोर्ड का, तो कहना आप, और वो निश्चित ही यूपी बोर्ड में आएगा, 100% आएगा। आपको मजाक में लेना है, मजाक में लेते रहो। मैं तो भाई फीडबैक के लिए बच्चों को कॉल भी करता हूँ। जो बच्चे कॉल लेते हैं उनसे हमारी बात होती है, जो नहीं कॉल लेते हैं उनसे कोई बात नहीं होती। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने हमें कोई फीस थोड़ी ना दिया है कि हम आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, और हम तो जितना कॉल करते हैं हमको लगता है जो फीस दे के पढ़ते हैं उनको भी इतनी सुविधाएँ नहीं मिलती। पर्सनल व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ना, पर्सनल कॉल के थ्रू जुड़ना कोई मजाक बात थोड़ी ना होती है बच्चा लोग। अब देखिएगा, हमें ए इनवर्स याद करना है, तो हमें पता है कि किसी भी आव्यूह ए में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एकांक व्याहु बच्चे बोलते हैं। एक सेकेंड में देख लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। थोड़ा सा बच्चा लोग हमारी हिंदी हिंदी कमज़ोर नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। अरे आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, तात्समक व्याहु यूनिट, तात्समक व्याहु बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्या बोलते हैं? तात्समक आव्यूह बच्चों। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1 0 0, बस उसके बीच के नंबर क्या होंगे 1 होंगे,
जो डायगोनल होगा वो 1 होगा और सभी चीज़ें 0 होंगी, तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। बस इसी पे सारा खेल डिपेंड है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद से आपको 3 प्रश्न दूंगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे उसका उत्तर ले सकते हैं। वो तीनों प्रश्न लेकिन हल जरूर करिएगा। जो बच्चा हल नहीं करेगा, वो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम जब देने जाएगा तो पछताएगा, 100% पछताएगा। 3 नहीं, मैं 4 प्रश्न दूंगा। एक प्रश्न और मिल गया हमें, एक प्रश्न और मिल गया। वो प्रश्न नहीं है, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं प्रश्न लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न जो मैं यहाँ बताऊंगा, अगर दिया हुआ है a इजक्वल टू, क्या दिया हुआ है, a इजक्वल टू 1 2 -1, और हमसे बोला कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड a इनवर्स करना है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब इसको a इनवर्स करे तो करे कैसे, तो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला सिंपल से बताया है कि हमें लिख देना है a इजकल टू IA, क्योंकि तात्मिक व्याहु यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम किसी भी आव्यूह में करते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो a का मान दिया हुआ है, हम रख देंगे 1 2 -1। साथ में बच्चों जितने कोटि की ये आव्यूह रहेगी, जितने कोटि की ये आव्यूह रहेगी, मतलब जितने रोस में कॉलम रहेंगे, ठीक उतने ही रो कॉलम हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो इसमें भी हम 2 रो 2 कॉलम रखेंगे और a को हम ठीक उसी प्रकार लेकर आएंगे। अब जो विधि हम अपना रहे थे, R1 में R2 घटा रहे थे या R1 में R2 जोड़ रहे थे, तो जो हम इसके साथ खेल करेंगे सेम खेल इसमें भी करेंगे। अगर इससे रो को रो बदलते हैं, R1 से R2 बदलते हैं, तो इसमें भी R1 से R2 बदलेंगे, ये अपना खड़ा रहेगा। और इसको तब तक बदलेंगे जब तक ये, हमको इससे मतलब नहीं ये कुछ भी आए, जब तक ये 1 0 और 0 1 के फॉर्म में ना आ जाए, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, ये ना बन जाए। इसको हमें इसमें परिवर्तन करना है, तब तक हम बदलते रहेंगे। अच्छा, तब इसके लिए क्या करें, तो देखिएगा पहला स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें R2 में आप 2R1 माइनस कर दीजिए। मैं क्या स्टेप ले रहा हूँ, पहले आपको स्टेप सोचना होगा। जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप भी लिखेंगे पहले कि R2 माइनस 2R1 का प्रयोग करने पर ये R2 है और ये R2 माइनस 2R1, तो ये वाला रो हो जाएगा R2 और ये है R1। ठीक इसी प्रकार इसमें भी प्रथम रो है, ये द्वितीय रो है। अच्छा, तो इसको हम लगाएंगे, तो इसको लगाने के बाद से क्या बनता है उसको हम लिखेंगे। तो R2 हम बदल रहे हैं बच्चा लोग, तो R1 तो इसी प्रकार होगा, क्योंकि R1 हम छू ही नहीं रहे हैं, हम R2 को छू रहे हैं, तो ये हो गया R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। तो अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और R2 में से माइनस कर दीजिए। तो इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, जब R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 और 2 माइनस 2, यही ना है R2, हाँ 2 माइनस R1 है, तो 2 माइनस R1, तो 2 का मल्टीप्लाई किया R1 में क्या हो जाएगा 2, और R2 में से माइनस करेंगे तो R2 का प्रथम क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा 0। बच्चा लोग कैसे आया, समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा जिस बच्चों को, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये क्या हुआ हमारा था 2 और माइनस में हमें करना था 2R1, R1 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अब दूसरे में बच्चा R1 इतना है, R2 2R1 इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4, दोनों के साथ सेम खेल करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 और ये है माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग -5। ठीक इसी प्रकार का गेम हम इसके साथ भी खेलेंगे, खेल देते हैं सर। 1 0 प्रथम रो के साथ हमें कुछ करना ही नहीं है, और जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा सर जी 0 है तो 1 ही रहेगा, और a का हमारा a इसी प्रकार आएगा। अब कुछ आप लोगों को बच्चा फंडा समझ में आ रहा होगा, आप लोग को कुछ फंडा अब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है सर, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि R2 में 1/-5 का क्या करेंगे, 1/-5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सेकंड द्वितीय विधि जो मैंने आपको बताई थी वो वाली है।
हमने क्या किया, R2 में 1/-5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने के पश्चात अब दोनों में वही चीज़ हम करेंगे, फिर वही चीज़ है, R1 का हम ऐसे उतार देंगे, R1 के साथ हमने छेड़छाड़ की है। देखिए अब R2, अब इसमें 1/-R1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रहेगा बच्चा। और जब इसमें 1/-R1 के करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। गलत बोला मैंने, ये 1 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 हो गया। यही ना था R2, हाँ यही था सर। इक्वल टू में सेम चीज़ इसके साथ होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रो प्रथम के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये ऐसे ही आ गया। द्वितीय के साथ करना था तो ये आ गया 2/5 और ये आ गया -1/5। यहाँ तक किसी बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी विधि से जब बोलेगा, इसी विधि से आता ही है पेपर में बच्चों, वो वाला आएगा ना, ये वाला है आपका A इनवर्स इक्वल टू 1/1 डिटरमिनेंट एडजेसेंट, ये 2 नंबर का आता है, 8 नंबर में यही वाला आता है, इसीलिए इसमें समय भी लग रहा है। 8 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। चलिए ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई आपको। अच्छा, अब हमें अभी भी देखिए, अभी भी ये तात्मिक बाहु नहीं बनाए, यानी कि यूनिक मैट्रिक्स नहीं बनाए। अब हमें यहाँ पे बस 2 हटा देंगे, 2 की जगह अगर 0 आ जाएगा तो ये हमारा तात्मिक बाहु बन जाएगा। ऐसा ही बनाना था ना, तो देखिए 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 हो गया, बस यहाँ पे 2 है, हटाना है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, और फिर इसको इसमें से माइनस कर दें तो 0 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि हमारा गेम खत्म हो गया और बन जाएगा। अब बस हमें क्या करना है कि R1 के साथ अब हम खेल खेलेंगे, R1 - 2R2। जैसे ही हमने ये लिखा और ये हम लगाएंगे तो हमारा गेम खत्म। ये क्या हो गया बच्चा लोग, ध्यान दीजिए, 8 नंबर का प्रश्न करवा रहा हूं मैं। ये हो गया हमारा, तो बस अब R1 के साथ खेल खेलना है। R2 हम ऐसे उतार लेंगे, ये 0 और ये 1 ऐसे उतार लिए। अब देखिए 0 में 2 का मल्टीप्लाई किया पहले और R1 में से माइनस किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, R1 में से 0 2 जा 0, तो ये 1 ही रह जाएगा, इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं। फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 में से माइनस किया, तो ये हो जाएगा 0, ये बन गया बच्चा तात्मिक बाहु। फिर इसमें भी तो अभी करना बाकी है, बस जल्दी जल्दी मत खत्म कर दीजिएगा, इसमें भी करना बाकी है। अच्छा, इसमें जब करना बाकी है तो ये देखिए A यहाँ पे मैं भूलता आ रहा हूँ, आपने बताया भी नहीं, यहाँ पे A बचा हुआ है, ठीक है, A ऐसे ही आता जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी क्या करना है हमें, सर जी प्रथम दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई करना और प्रथम में से माइनस करना है, तो हम कर दिए 2 का मल्टीप्लाई और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा 2 4, लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा आपका 1/5 2/5 2/5 - 1/5, ये आ गया आपका। ये जब आपका आ जाएगा, कैसे आया समझ में आया ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया तो 2 + 5, ऐसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 5 - 5 1/5, तो ये 5 है बच्चा लोग, और यहाँ पे A। अब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये तात्मिक बाहु बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I = 1 - 5 2/5 2/5 - 1/5। तो हम यहाँ से A है तो अब A को हम बट्टे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा क्या बच्चा हमारा, A इनवर्स = 1/5 2/5 2/5 बटे -1/5। ये ले जाओ 8 नंबर। तुम ऐसे आते हैं 8 नंबर, वो बेवकूफ़ों की तरह आता हुआ प्रश्न। वैसे बहुत बच्चों को ये तरीका आता होगा, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको न आ रहा हो वो समझ जाए, लेकिन बहुत बच्चों को ये तरीका आता होगा, लेकिन वो समय बचाने के चक्कर में वो सारणी वाला विधि अपना लेते हैं और अपना नंबर गवा देते हैं। और अचानक अगर कोई उन्हें टीचर मिल जाता है, बताता है कि ऐसे करना था, बच्चे तो क्या सोचते हैं कि अरे हम तो सही करके आए, लेकिन अचानक कोई टीचर मिल गया, बता दिया कि ऐसे करना था, या अगर आपका स्कूल का ही टीचर समझदार है, अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दिया और हाफ ईयरली में आप गलती कर दिए, प्री बोर्ड में कर दिए, तब तो आप समझ जाते हैं। लेकिन अगर आपके टीचर ने प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में ऐसे प्रश्न नहीं दिए, तब आप ऐसे ही गड़बड़ कराते हैं। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करना। मैं 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखने वाला हूँ, उसको लिख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई, हमारा मेन सोर्स यही है कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए।
और हम कुछ चाहते ही नहीं है और हमें किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य ही है कि हम आपका क्या करें, आप अच्छे नंबर लेके आएँ। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब सर हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी सर का थोड़ा साथ दें। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको किस कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या बातें कहाँ पे नहीं समझ में आ रही हैं, इस चीज़ को बताइए। समझिए ना, आप हमें बताएंगे तभी हम अपनी कमियों को, देखिए हम आपको जैसे आपकी कमियां बता रहे हैं, आप भी हमें हमारी कमियां बताते रहा कीजिए बच्चों बीच में चीज़ें। चलिए अब एनसीईआरटी में से ही मैं बोलूँगा कि अलग से कोई प्रश्न उत्पन्न थोड़ी ना करूँगा, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में से ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रसारित गणित। प्रश्न लिख लीजिएगा भैया, बाद में मत कीजिएगा। ये 4 प्रश्न आपको हल करने में क्या है, अगर कोई बोले कि 8 नंबर मिल जाए। पहला a इक्वल टू 0 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1। सर आप ट्रिक के बारे में बताए थे, मैं बता रहा हूँ ट्रिक के बारे में, भी घबराइए मत। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये रहा बच्चा आपका, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। तीसरा प्रश्न आपका, अगर आपके अगल बगल कोई आपके टीचर हों, भैया हों, स्कूल के भी ऐसे टीचर जो मतलब एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उनके पास ये सारे प्रश्न ले जाइएगा और पूछिएगा क्या सर ये पेपर में आते हैं। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो आपका तो विश्वास बन ही जाएगा। अगर नहीं आप ऐसे टीचर को ढूंढ पाते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हों, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ बस प्रीवियस ईयर उठाओ भाई। अरे ये आपके हाथ में नहीं, प्रीवियस ईयर तो आपके हाथ में है, उठा लो। 2019 के बाद से चेक कर लो, हर एक साल में आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से 5 सेट में से तो 6 सेट में आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे मैसेज करके बता दो, और ज़रा सा सेट नेम भी बता देना। कुछ बच्चे ऐसे ही फर्जी मैसेज कर देते हैं, और सेट नेम भी बता देना हमें। अच्छा अब सर आप ट्रिक बताने वाले, पहले तो आप ये 4 प्रश्न नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक के बारे में चर्चा करता हूँ। चलिए अभी आपने देखा कि मैंने जो प्रश्न बताया उसमें मैं जो रो और कॉलम को आपस में परिवर्तन कर रहा था, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चों, कैसे हमें कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे 1 1 लाएँ और 0 0 लाएँ, कितना माइनस करें कितना घटाएं। कभी आप इसमें से इसमें घटा कर जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा, कभी ये घट जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, इसीलिए आपको 8 नंबर मिलते हैं। सबसे हाईएस्ट आपके पेपर का प्रश्न 8 नंबर का होता है, जिसमें से ये आता है। तो इसको कैसे पाले सस्ते में, मैं बोलूँगा आधे में 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप इसको हल करके ख़त्म कर देंगे। कैसे? बस पेपर में बच्चों यही 4 प्रश्न आप पढ़ के जाइए। देखिए इसको आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बुक के, सारे बुक में आप ढूंढ जाएंगे तो यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, R1 = R2 - R3, जितनी भी जैसी भी है क्वेश्चन के नीचे लिखिए और उनको इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए। इसका बस यही एक ट्रिक है, उसको रट जाइए बच्चा, उसको आप रट जाइए इसके सॉल्यूशन को। यही 4 प्रश्न आएगा, मैं बता रहा हूँ 8 नंबर में, यही 4 प्रश्न आएगा 8 नंबर में। सोचिए 4 प्रश्न आपको पढ़ने हैं, याद करने में, पढ़ने इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कभी रटने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रश्न रट जाना भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ 8 नंबर की महत्वता और इसमें लगे 5-10 मिनट की महत्वता। वही 10 मिनट आप अपने दूसरे प्रश्न को दे पाएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। ये 4 प्रश्न 100% मैं लिख देता हूँ, 100% आएंगे। हाँ अब बच्चा अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, 9532060199। व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी परेशानी, प्रीवियस ईयर चाहिए, नोट्स चाहिए, उससे संबंधित हम आपको प्रदान कर देंगे। हम बीच बीच में आपको कॉल भी करते हैं, आपका फीडबैक लेते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम आपको ऑफलाइन का मजा देते हैं। अब
हमारा साथ आज के लिए बस इतना ही बच्चों। कैसा लगा आपको, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, वो चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण नॉलेज मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।